तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया और अब लगातार देखा यह भी जा रहा है कि धमकी का सिलसिला, चेतावनी का सिलसिला और समझाइश का भी सिलसिला जारी है। चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि ये युद्ध जिसे लेकर के तमाम जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम कंट्रीज है वो उम्मीद जता रहे हैं कि ये युद्ध अब खत्म हो, लेकिन 3 साल का वक्त अब फैब के महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे तुरंत ये युद्ध थम जाएगा, लेकिन फिलहाल कहीं से भी कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच समझाइश के भी तौर पर वो तमाम बातें कह रहे हैं और इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर पुतिन वार्ता की मेज पर नहीं पहुंचते हैं तो तमाम तरह के प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए जाएंगे। कितना इम्पैक्ट? जी बिल्कुल, बल्कि उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, उसपे भी पुतिन साहब ने ये भी लिखा था कि अभी टाइम हो गया है एक डील करने का। ट्रम्प साहब एक कामयाब बिजनेसमैन रह चुके हैं, तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स उन्होंने लगाई हैं, क्रैक करी हैं, तो लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी डील लगाई हैं, यहाँ पर भी वो डील शायद क्रैक कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 24 घंटे में वो जंग को खत्म कर सकते हैं। और लेकिन अभी आने के बाद हालांकि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, अभी बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये ऐलान किया है पहले दिन, क्या पहले घंटे में ही ऑफिस आने की। उनको मैं बहुत बहुत स्वागत है, हिंदुस्तान आइए। लेकिन देखिए, अब ये बात ये है कि ट्रम्प साहब क्या रियल में, एक्चुअल में ये जंग खत्म कर पाएंगे। अगर ये खत्म नहीं कर पाए तो लोगों का एतबार उठ जाएगा, लोग बोलेंगे अरे तो वही है बयानबाजी जो एक नेता इलेक्शन से पहले करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद फिर उसके बारे में कोई नाम नहीं लेता है। अगर वो स्ट्राइक कर पाए पीस डील तो ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगेगी और पूरी दुनिया दाग देगी इस बात का, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 30 महीने हो गए हैं और अब तक कोई सुराग नहीं निकला है कि भाई कब कैसे कैसे कलर कब, बल्कि अभी फरवरी आने वाला है, ये हो जाएंगे इसके 3 साल। तो ये बहुत ही खराब चीज है। और बल्कि अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब, अब देखते वेट एंड वॉच वाली स्थिति है अब। लेकिन दोनों चीजें हो सकती हैं, एक तो ट्रम्प साहब शायद कामयाब हो जाएं, शायद कामयाब ना हो। अब बात रही सैंक्शंस की, पाबंदियों की, ये उनपे रोक टोक लगाएंगे रूस के ऊपर। क्या रूस को फर्क पड़ने वाला है? उनको नहीं फर्क पड़ने वाला है। अमेरिका धमकी दे सकता है और दिल के कोने में हर कोई चाहेगा शांति हो जाए। रूस अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि ज्यादा वो चूज कर सके, क्योंकि वो जंग में है। और जंग, यूक्रेन को तो बाहरी मदद मिली बहुत सारी, लेकिन रूस को तो कोई भारतीय ताकतें ऐसी कोई खास मिली नहीं है। तो इकोनॉमी दोनों की डाउन होती है यहाँ पर। तो अभी देखना ये है कि क्या ट्रम्प साहब अपने इस डील में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। जी सर, एक और बड़ा अहम सवाल कि इसके पहले भी हमने लगातार देखा था कि जब पुतिन को जब कोई चेतावनी के तौर पर कोई बात कहता है तो उनकी जो बौखलाहट है वो और ज़्यादा निकल के सामने आती है। इसके पहले भी इस तरह के हमने बयान देखे थे ट्रंप के और सीज फायर की भी बातें कही गई थी, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरता है कि यूक्रेन की तरफ से हमले किए जाते हैं और उसके बदले में, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा गया था कि 5 दिन तक रशिया के कई ऐसे शहर थे जो जल रहे थे, जिस पर आग पर काबू पाने की कोशिश में 5 दिन का वक्त लग गया था। और इसकी जो बौखलाहट थी पुतिन की, वो साफ तौर पर देखी गई जब उसने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो अब सीज फायर की उम्मीद जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच ये जो चेतावनी के तौर पर ट्रंप तमाम बातें कह रहे हैं, क्या उससे बड़ा, हालांकि आपने एक जिक्र भी कर दिया है कि इससे रशिया को या पुतिन को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये जो प्रतिबंधों की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बौखलाहट क्या देखी जा सकती है इन सब के बीच? क्योंकि जिस दिन हमने ये भी देखा था जब राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले ही शुभकामनाएं भी दी थी पुतिन ने और यह भी कहा था कि वो इसके लिए वार्ता की मेज पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, हालांकि यूक्रेन भी सामने आना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही भी थी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बड़ी अच्छी बात बोली है आपने, मैं दाग देता हूं। देखिए, आपकी समझ वैसे जो पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं दाग दे रहा हूं मैं वाकई में।
देखिए बात ऐसी है कि पुतिन साहब ने बोला कि अगर रूस नहीं सुनता है तो वो मजबूर हो जाएंगे हम्म। हाई लेवल टैक्सेस लगाने के लिए, टैरिफ्स लगाने के लिए, हम्म। सैक्शन लगाने के ऊपर, रूस के ऊपर, और अगर वो नेगोशिएट नहीं करता है। अब डिमिट्री पेस्कोव हैं जो कि रूस के स्पोक्स पर्सन है वहां से। हम्म। उन्होंने बोला कि जो ट्रम्प साहब की जो धमकियां हैं ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। ये ये हमें मालूम है, ऐसा होता रहा है। और जो वेस्टर्न ऑफिशियल मीडिया है, मतलब मीडिया क्या, वहां के ऑफिशियल्स हैं, हम्म। उन्होंने ये क्लेम करा है, दावा लगाया है कि जो 11,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं जो कि गई थी रूस के साथ लड़ने के लिए, उनमें से 4,000 ट्रूप्स या तो मारे गए हैं या तो जख्मी होकर बुरी तरह घायल हो गए हैं। हम्म। तो और ये हुआ है 3 महीनों में, हम्म। और ये 3 महीनों की फाइटिंग में हुआ है। तो मतलब कि रूस किसी पोजीशन में नहीं है, उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि ऐसा देखा गया है कि पुतिन साहब के ऊपर जब कोई जोर जबरदस्ती धमकी से बात करता है तो वो बौखला जाते हैं और अलग रिएक्शन हो जाता है। ये हम्म। एक ह्यूमन साइकोलॉजी और एक ह्यूमन नेचर है। हमारे पास भी अगर आम जिंदगी में कोई आके मजबूरन कोई बोले कि ये तुम्हें करना ही होएगा, अगर नहीं करोगे तो ये होएगा, तो हम शायद रेजिस्ट कर जाएं। हम्म। कोई अगर हमको समझाए हम्म। प्यार से और फिर समझाए, हम्म। तो हो सकता है कि शायद जिस जिद पे हम अटल हैं वो जिद हम मान लें। तो अब देखना यह है कि पुतिन साहब, मुझे लगता नहीं कि उनपे कोई सैंक्शन का कोई असर होने वाला है। रूस के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शन है, लेकिन फिर भी रूस एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उनके ऊपर और पाबंदियां लगा दी है। लोग उनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनपे और जो उनके साथ ट्रेड करेंगे उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, टैक्सेस में, टैरिफ्स के तौर पे। तो लोग डरेंगे रूस से भी आगे ताल्लुकात करने का। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका अगर ये सब धमकी, जोर जबरदस्ती धमकी करे, तो मुझे लगता नहीं जोर जबरदस्ती धमकी से काम बनने वाला है हम्म। यहाँ पर। हाँ, हम्म। वो अगर समझाएं कंधे पे हाथ रख के प्यार हम्म। से, तो हो सकता है कुछ कहीं पे मैं दिख रहा हूं उम्मीद यहाँ पर शांति की जाग सकती है तब। सर अब देखिए जिस तरह से हमने अभी पुतिन का जिक्र किया था, अगर जेलेंस्की की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जेलेंस्की को ब्रिटेन का सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट लगातार मिलता रहा है। जब जो बाइडेन जब सत्ता में थे, जब वो राष्ट्रपति थे, तो वो लगातार तमाम ऐसे हथियार हैं जो मुहैया करा रहे थे। अब ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जो हथियार पहुंच रहे थे यूक्रेन को, उसकी वो समीक्षा करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यूरोपियन संगठन को भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और आरोप भी लगाए है कि जो मिलना चाहिए था सहयोग यूक्रेन को, वो फिलहाल यूक्रेन को नहीं मिला, उससे ज्यादा अमेरिका को दिया जा रहा है, लेकिन वो सहयोग जरूरी है यूक्रेन को। इस तरह की तमाम तरह की बातें। लेकिन इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जेलेंस्की का जो जोश है वो भी कहीं से थमने का नाम नहीं ले रहा। एक वक्त था जब ये बात कही जा रही थी कि पुतिन 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन अब 3 साल होने को है और जेलेंस्की कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या शांति की ये जो वार्ता की जो मेज है, क्या इस तक पहुंचेंगे जेलेंस्की सीधे तौर पर? क्योंकि उन्हें, उनका ये कहना है कि वो नाटो कंट्रीज में शामिल होना चाहती है, और सीधे तौर पर पुतिन का ये कहना है कि वो यूक्रेन को नाटो कंट्रीज में इसका हिस्सा नहीं बनने देना चाहते। जी, देखिए, रूस से पुतिन साहब की वहां से अभी कैजुअलिटी की रिपोर्ट आई है कि 1340 कैजुअलिटीज 115 क्लैशेस में रिपोर्ट हुई हैं। और पोलैंड और जर्मनी से भी खबरें आ रही हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। तो देखिए, रूस पूरा इंटेंशन ये था ना कि रूस ने कहा था कि भाई यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं होगी चाहे कुछ हो जाए। अमेरिका ने जो पीस डील का ऑफर दिया था उसमें ये भी था कि हम यूक्रेन को बनाएंगे ही नहीं नाटो में, कर लो जो करना है, हम करेंगे ही नहीं। मगर पुतिन साहब नहीं माने थे। तो अब ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब चक्कर ये हो गया है कि अगर ये युद्ध बंदी करते भी हैं तो लोग इनको बोलेंगे, इनको अपनी कुर्सी बचानी है, चाहे जेलेंस्की हो चाहे पुतिन हो, दोनों प्रेसिडेंट अपने अपने मुल्कों में। तो इनके लोग इनको बोलेंगे, अरे आपने हमारे इतने लोग मरा दिए, पहले करवा देते, अब इतना आगे बढ़ गए। इस रात की सुबह नहीं वाली बात हो जाती है ना, इस रात की सुबह तो कभी आएगी। तो इनको तो ये युद्ध रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। मैं तो ऐसा दिख रहा हूं कि बेटर लेट देन नेवर। कभी ये, भला ये 3 साल होने वाले हैं तकरीबन अभी अगले महीने, लेकिन अभी नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? फिर ये चलते रहेगी। मिलिट्री, प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको मिलिट्री एक्शन का करार दिया, तो मिलिट्री एक्शन के तहत को कहते हुए चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा।
तो इसको कहीं ना कहीं तो इसमें एक युद्ध विराम होना पड़ेगा। तो अब यूक्रेन नाटो में नहीं आ रहा है, खुश, लेकिन इससे ये भी दर्शाता है कि हो सकता है रूस की मंशा केवल यूक्रेन को नाटो में रोकने की नहीं थी, हो सकता है इसके आगे की भी मंशा हो। जैसे कि 2014 में हमने देखा कि जब रूस ने क्रेमलिन पे पूरा हत्या लिया था, बल्कि जर्मन जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी हिंदुस्तान आए थे 2 एक साल पहले। उन्होंने यूएसए में एक लेक्चर भी दिया था जो कि लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब क्रिमिया को अब ये भूल जाएं, अब ये वापस हथियार नहीं पाएंगे, वापस ये गया काम से। तो इनको जाते ही जर्मनी में अपना इस्तीफा देना पड़ा, अपनी नौकरी से गंवाना पड़ा, इतने अच्छे ऊंचे ओहदे पे पहुंचने के बाद। तो अगर रूस फिर भी इस बात से नहीं मान रहा कि यूक्रेन नाटो में नहीं आएगा, तो यानी कि रूस की और मंशा कोई नहीं होगी कोई। तो देखते हैं अभी कि रूस पे कितना असर पड़ेगा। मुझे लगता है हालांकि रूस की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया है अमेरिका का, कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया है अमेरिका की थ्रेट्स। अमेरिका थोड़ी बहुत अपनी जुल्मबंदी, अपनी क्या बोलते हैं, अपने ट्रूप्स को यहाँ से वहां लगाएगी, रिडिप्लॉय कराएगी। मगर देखते हैं कि असली में, क्योंकि बूट ऑन ग्राउंड तो उन्होंने उतारा है नहीं अब तक अमेरिका ने। हालांकि नाटो का सपोर्ट भी मिला इनको, यूक्रेन को, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो। तो अब ये देखना है कि क्या यूक्रेन कुछ कर पाएगा इसमें, या क्या रूस इनकी बात सुनेगा यहाँ पे या नहीं सुनेगा। सर, ट्रेड्स की अगर बात करें तो कितना इम्पैक्ट, कितना असर न सिर्फ रशिया और यूक्रेन पर बल्कि आसपास जो भी इनसे सटे और भी तमाम जो कंट्रीज हैं उन पर? देखिए, इसमें इस जंग में कई सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, तो अफेक्ट हुए हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बेलारूस ने खुल के अपनी बीएमपी टैंक्स भेजे इसमें रूस के सपोर्ट में। और जो पोलैंड हो गया, जो यूक्रेन के आजू बाजू जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी इफेक्ट हुए हैं इसमें। और जैसे कि चेकियन लड़ाके उतारे गए थे इस लड़ाई में भी, और नॉर्थ कोरिया के लड़ाके आए, तो अन्य मुल्क से भी लड़ाके आए, अलग अलग मर्सनरीज, हर साम दाम दंड भेद। हमने देखा एक रूसी बड़ा लंबा काफिला पहुंचा था। ये अनुमान लगाया था कि यूक्रेन में बस कीव पे हमला कर लेंगे, कुछ घंटों की बात है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर खबरें इसकी कम हो गई थी आने की। अब चक्कर ये है कि यूक्रेन और रूस का जंग इतने आगे जा चुका है, इतनी कैजुअलिटी हो चुकी है दोनों तरफ से। अब बात रहती है केवल पॉलिटिकल कुर्सी की, कि अपनी पॉलिटिकल कुर्सी कौन कितना लंबे वक्त तक बचा पाएगा। निश्चित तौर पर सर, तो तमाम तरह के सवाल हैं और देखना यही होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से तमाम बातें पहले भी कहते नजर आए हैं और अब कह रहे हैं, उसका कितना असर आने वाले वक्त में देखा जाएगा, और सीज फायर कब होता है ये भी देखने का एक बड़ा विषय बन चुका है। आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर है और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कब सीज फायर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिबंध की बातें कह रहे हैं, चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पुतिन समझदार है। तो आने वाले वक्त में ये युद्ध कब थमेगा, पुतिन और जेलेंस्की की तरफ से किस तरह से वो लोग शांति की वार्ता के लिए आगे आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।